कहानी राजा समर और रहस्यमय दर्पण। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य अमृतपुर पर राजा समर का शासन था। राजा समर न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी, अपने राज्य को और भी खुशहाल और सुरख बनाना। एक दिन राज्य के एक बूढ़े संत ने दरबार में आकर कहा, हे राजन, अगर आप रहस्यमय दर्पण ढूंढ लें तो आपका राज्य अनंत समृद्धि और खुशहाली प्राप्त करेगा। लेकिन वह दर्पण केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो लोभ और अहंकार से मुक्त है। राजा समर ने तुरंत यह चुनौती स्वीकार की और अपनी सेना के साथ उस दर्पण की खोज में निकल पड़े। उन्होंने दूर दूर के जंगलों, गुफाओं और पर्वतों को छाना, पर कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। अनोखी गुफा और पहेली। एक दिन वे एक गहरी अंधेरी गुफा में पहुंचे, जहां एक द्वार पर लिखा था, जिसे खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, लेकिन बाहर से झांक कर देखो। राजा समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब है। गुफा के अंदर जाते ही एक रहस्यमय आवाज गूंजी, हे समर, अगर दर्पण चाहिए तो पहले अपनी परीक्षा देनी होगी। गुफा में 3 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। पहली पहेली थी, अगर आपके पास सब कुछ हो तो क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? राजा ने सोचा और कहा, मेरे राज्य और जनता की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता हूं। दरवाजा खुल गया। दूसरी पहेली थी, सच हमेशा मीठा नहीं होता, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? राजा ने दृढ़ता से कहा, सच चाहे जैसा भी हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। आखिरी दरवाजा सबसे कठिन था। वहां लिखा था, जो देखो वही बनो। तुम खुद को क्या समझते हो? राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं राजा हूँ, लेकिन सबसे पहले अपनी जनता का सेवक हूँ। रहस्यमय दर्पण की खोज। आखिरी दरवाजा खुलते ही राजा एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक चमकता हुआ दर्पण था, लेकिन वह साधारण दर्पण नहीं था। जब राजा ने उसमें झांका तो उन्होंने अपने राज्य की सच्चाई देखी। गरीब किसान, दुखी महिलाएं और भूखे बच्चे। दर्पण ने कहा, राजन, यह तुम्हारा असली राज्य है। अगर तुम इसे बदल सको तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। राज्य में बदलाव। राजा समर ने वापस लौटकर अपने राज्य को नए सिरे से सुधारना शुरू किया। उन्होंने भूखों के लिए भोज, सली, रहस्यमय दर्पण, जनता का विश्वास और खुशहाली थी। और इस तरह राजा समर का नाम इतिहास में अमर हो गया।